हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे और एक नया सम जो है मितेश और मंगेश का, जिनका ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट हमें बनाना है 31 मार्च 2019 को। तो उनका ट्रायल बैलेंस कुछ इस तरह है। सबसे पहले तो हम देखेंगे कौन सा पॉइंट कहाँ पे पोस्ट होता है। स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, बिल्डिंग असेट्स कैरियज ट्रेडिंग डेबिट, फैक्ट्री इंश्योरेंस ट्रेडिंग डेबिट, पोस्टेज प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, बिल्स रिसीवेबल एसेट, सन्ड्री डेटर्स एसेट, रिटर्न इनवर्ड जो सेल की रिटर्न है इसलिए हमें सेल पर टिक करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सेल पे एक टिक कर दी। ठीक है, उसके बाद में है परचेसेस जो आता है ट्रेडिंग डेबिट, ऑडिट फीस जो आता है प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, लूज टूल्स एसेट, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ट्रेडिंग डेबिट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, जनरल एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, एक्सपोर्ट ड्यूटी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, कैश इन हैंड एसेट, बैंक बैलेंस एसेट, कन्वेंस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, फर्नीचर एसेट, सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट एंड ड्राइंग करंट अकाउंट के डेबिट में। ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर लाइबिलिटीज, सेल्स ट्रेडिंग क्रेडिट, कैपिटल लाइबिलिटीज, आउटस्टैंडिंग सैलरीज लाइबिलिटीज, बिल्स पेबल लाइबिलिटीज, रिटर्न आउटवर्ड जो परचेस में से माइनस होगा इसलिए हमें एक टिक कहाँ पे करनी है, परचेस पे करनी है, तो एक टिक हमने परचेस पे कर दी है। और करंट अकाउंट का हम एक अकाउंट मेंटेन करेंगे। तो ये हो गया तुम्हारा ट्रायल बैलेंस का स्टडी कि कौन सा पॉइंट कहाँ पे पोस्ट होगा। अब हम शुरू करते हैं एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे बताएं कि मितेश एंड मंगेश दोनों पार्टनर है जो प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहे हैं 3:1 से। तो ये जस्ट इंफॉर्मेशन है, ये कोई एडजस्टमेंट नहीं है, बट इंफॉर्मेशन इज गिवन कि 3:1 से वो दोनों प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहे हैं। ठीक है, फिर है पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट द कमीशन एट 1% ईच ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आ जाएगा और करंट के क्रेडिट में आ जाएगा। तो ध्यान रखना है, ये ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट होने के बाद में ही हम ये एडजस्टमेंट कर पाएंगे कि पार्टनर को जो कमीशन मिलेगा वो ग्रॉस प्रॉफिट के 1% होगा। फिर है क्लोजिंग स्टॉक जो है ट्रेडिंग के क्रेडिट में और बैलेंस शीट के एसेट में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑडिट फीस पे है 400 और कैरिज है 600। तो आउटस्टैंडिंग जो है वो रिलेटेड एक्सपेंसेस में ऐड हो जाएंगे और लाइबिलिटी में आएंगे, जिसके लिए हमें एक टिक ऑडिट फीस पे करनी होगी और एक टिक कैरिज पे। तो ऑडिट फीस पे हम एक टिक कर देंगे जो परचेस के नीचे यहाँ पे, और एक कैरिज पे कर देंगे जो थर्ड पॉइंट है डेबिट साइड में। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं बिल्डिंग के बारे में सोचना। तो बिल्डिंग जो है वो है 46,500। तो जो वैल्यूएशन रिडक्शन होगा बिल्डिंग में से माइनस होगा और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आ जाएगा। तो इसके लिए हमें बिल्डिंग पर एक टिक करनी है। तो बिल्डिंग, दिस इज द सेकंड पॉइंट टू द डेबिट साइड। देखो हमने बिल्डिंग पर एक टिक लगा दी है। फिर बात करते हैं हम फर्नीचर की। जो फर्नीचर डिप्रिसिएट होगा तो फर्नीचर में से माइनस होगा और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा। तो ये यहाँ से क्या करना है, इसको फर्नीचर में ऐड कर देंगे हम इसे, सॉरी फर्नीचर पे एक टिक कर देंगे हम, क्योंकि फर्नीचर पर भी एडजस्टमेंट है डिप्रिसिएशन की, तो फर्नीचर पर हमने एक टिक लगा दी है। फिर है प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एट 2.5% पर एनम। जो इंडिपेंडेंट एडजस्टमेंट है तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में और करंट के क्रेडिट में आएगी। ठीक है, गुड्स ऑफ ₹900 वेर टेकन बाय मंगेश फॉर हिज पर्सनल यूज। तो 900 रुपीज के जो गुड्स मंगेश ने लिए पर्सनल यूज के लिए, तो वो आ जाएंगे ट्रेडिंग के क्रेडिट में और करंट अकाउंट के डेबिट में। ये भी एक इंडिपेंडेंट एडजस्टमेंट है इसलिए इसे कहीं पे भी टिक नहीं होगी। फिर है राइट ऑफ ₹1000 एज बैड डेट एंड मेंटेन आरडीडी एट 3% ऑन सन्ड्री डेटर्स। तो ये जो भी है ₹1000 बैड डेट और मेंटेन आरडीडी एट सन्ड्री डेटर्स, तो ये हमें डेटर्स में से माइनस करना है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखना है। तो जैसे कि बैड डेट और आरडीडी दो एडजस्टमेंट है इसलिए हम डेटर्स पर दो टिक लगा देंगे। डेटर्स पर कौन सी दो टिक लगाएंगे, तो ध्यान देना है, एक लगाएंगे हम बैड डेट्स की। देखिए यहाँ पर सन्ड्री डेटर्स पर हम एक बैड डेट की टिक कर रहे हैं और एक कर रहे हैं हम आरडीडी के लिए, तो हमने दो टिक यहाँ पे लगा दिए। तो ये हो गई हमारी कंप्लीट प्रिपरेशन बिफोर सॉल्विंग द फाइनल अकाउंट के। सबसे पहले हमने ट्रायल बैलेंस के कौन से पॉइंट कहाँ पे आएंगे ये समझ लिया। फिर जो पॉइंट से रिलेटेड एडजस्टमेंट है उन पॉइंट्स पर टिक कर दिया। जो इंडिपेंडेंट एडजस्टमेंट है उसके लिए हमने कहीं पे भी टिक नहीं किए, हम उसे इंडिपेंडेंटली सॉल्व करेंगे। अब हम शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन शुरू करने से पहले सबसे पहले हमें बनाना होगा ट्रेडिंग अकाउंट, फिर बनाना होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर बनाना होगा करंट अकाउंट और
लास्ट में बैलेंस शीट। तो ध्यान में रखना है कि ये सब फॉर्मेट्स बनाते समय करंट अकाउंट हमने इस बार सेपरेट मेंटेन किया है। तो करंट अकाउंट बनाने के लिए अभी हम शुरुआत करते हैं। देखिए अब सबसे पहले उन्होंने क्या कहा है कि कैपिटल लिख लेना है, तो सबसे पहले तो हम कैपिटल लिख लेंगे। पर अब जैसे कि हम पूरे एडजस्टमेंट करंट पे करने वाले हैं तो कैपिटल पर कोई एडजस्टमेंट नहीं आएगी, इसलिए हमने दोनों का कैपिटल लिख दिया। मितेश का कैपिटल है 1,50,000 और मंगेश का कैपिटल है दैट इज 50,000, दैट इज द 2 लाख रुपीज। ओके, तो ये हमने कैपिटल डायरेक्टली इसलिए लिखा है क्योंकि गिवन सम में करंट अकाउंट है और हम सब एडजस्टमेंट करंट अकाउंट पे करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं स्टॉक। स्टॉक जो ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा तो ओपनिंग स्टॉक है वो है 25,000। बिल्डिंग जो आती है एसेट्स में, तो हमने यहाँ पे लिख दिए बिल्डिंग। ठीक है, तो बिल्डिंग हो गई, बिल्डिंग पर एडजस्टमेंट है इसलिए हम इसे इनर में लिखेंगे 48,500। बिल्डिंग हमने एसेट में लिख दी 48,500 और इनर में हमने इसलिए लिखा है क्योंकि उसके ऊपर एडजस्टमेंट है। फिर नेक्स्ट है कैरियज। तो जो कैरियज है वो भी हमारे आ जाएंगे ट्रेडिंग के डेबिट में। तो कैरियज जो है वो कैरियज की भी अमाउंट हमने इनर में लिखी है दैट इज द 1,780 क्योंकि इसके ऊपर भी क्या है एडजस्टमेंट है। ठीक है, देन नेक्स्ट हम बात करेंगे अभी फैक्ट्री इंश्योरेंस की। तो फैक्ट्री इंश्योरेंस जो ट्रेडिंग के डेबिट में आता है इसलिए हमने फैक्ट्री इंश्योरेंस ट्रेडिंग के डेबिट में लिख दिया फैक्ट्री इंश्योरेंस और उसका आउटर में लिख दिया 2,700 क्योंकि इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ठीक है, फिर है पोस्टेज। तो पोस्टेज आ जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, नो एडजस्टमेंट, आउटर साइड 1,600। बिल्स रिसीवेबल जो हमारे आ जाएंगे एसेट साइड में, तो एसेट साइड में बिल्स रिसीवेबल आ गए, कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसके ऊपर भी, तो हमने इसे आउटर में लिख लिया 13,700। फिर है सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स जो एसेट्स में ही आएंगे लेकिन उसके ऊपर एडजस्टमेंट है तो हम उसे इनर में लिखेंगे दैट इज 52,200। ठीक है, फिर है रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड जो कि सेल्स की रिटर्न है। अब सेल्स तो हमें पता नहीं इसलिए सेल के लिए एक लाइन छोड़ दो, फिर रिटर्न इनवर्ड लिख दो। सेल्स की रिटर्न कितनी है वो है 1,600। फिर है परचेसेस जो कि ट्रेडिंग के डेबिट में आएंगे। तो परचेसेस पर भी हमने टिक की थी क्योंकि रिटर्न है उसके, तो वो भी हमें माइनस करने, दैट इज 68,900। फिर है ऑडिट फीस जो कि आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। तो ऑडिट फीस नो एडजस्टमेंट इसलिए, सॉरी विद एडजस्टमेंट है इसलिए हमने उसे 1,800 रुपीज अंदर लिखा है। ठीक है, लूज टूल्स। लूज टूल्स पर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, हम उसे एसेट साइड में लिख देंगे लूज टूल्स नो एडजस्टमेंट, आउटर कॉलम 32,000। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस जो कि ट्रेडिंग के डेबिट में आएंगे, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस विथ नो एडजस्टमेंट, आउटर कॉलम 1,820। फिर है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो है हमारे वो आ जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस नो एडजस्टमेंट इसलिए हमने इसे आउटर में लिख दिया 2,600। फिर है जनरल एक्सपेंसेस। तो जनरल एक्सपेंसेस ये भी कहाँ पर आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में ही आएंगे, तो इसलिए हमने जनरल एक्सपेंसेस यहाँ पर लिख लिया है और आउटर कॉलम में हमने लिख लिया है 3,400 रुपीज। फिर है एक्सपोर्ट ड्यूटी, अगेन द सेम पॉइंट फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। तो एक्सपोर्ट ड्यूटी कितनी है हमारी 1,000 रुपीज। अब ये सब पॉइंट्स हम आउटर में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसके ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो हमें इसे बाहर लिखना है और इसके लिए कोई जगह छोड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर है कैश इन हैंड जो कि आ जाएगा एसेट साइड में। तो कैश इन हैंड है हमारा 75,000। फिर है बैंक बैलेंस। तो बैंक बैलेंस है हमारा 29,000। बोथ आर द एसेट कैश इन हैंड बैंक बैलेंस और नो एडजस्टमेंट, आउटर कॉलम। कन्वेंस जो कि हमारा आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। तो कन्वेंस है हमारा 4,100। फिर है फर्नीचर। जो फर्नीचर हमारा आ जाएगा असेट साइड में। तो फर्नीचर पर एडजस्टमेंट है इसलिए हम उसे इनर कॉलम में लिखेंगे 64,000 रुपीज। फिर है सैलरीज। तो सैलरीज ये भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आ जाएगा, नो एडजस्टमेंट इसलिए आउटर कॉलम में लिख लेंगे हम 2,000 रुपीज। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस अगेन द पॉइंट फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 3,700। ठीक है, फिर है ड्राइंग। अब नॉर्मली हम ड्राइंग कैपिटल में से लेस करते हैं, पर जैसे कि यहाँ पर पार्टनर करंट अकाउंट बना है तो इसलिए पार्टनर करंट अकाउंट के डेबिट में हम लिख लेंगे टू ड्राइंग। इसका ड्राइंग है 1,200 और इसका है 2,200।
तो हमने दोनों का ड्राइंग रिकॉर्ड कर दिया है। एक बात ध्यान में रखना है कि जो भी पॉइंट कैपिटल में से लेस होते हैं वो यहाँ पर डेबिट में आ जाएंगे, और जो भी कैपिटल में ऐड होते हैं वो यहाँ पर क्रेडिट में आ जाएंगे, और जो भी कैपिटल के एडजस्टमेंट है सब करंट अकाउंट पर ही कैरी आउट होंगी। ठीक है, करंट अकाउंट में ही बनेगी। सन्ड्री क्रेडिटर जो है हमारा लाइबिलिटीज में कितना है, सन्ड्री क्रेडिटर दैट इज 38,000। ओके, तो 38,000 हमने आउटर में ले लिए क्योंकि नो एडजस्टमेंट। सेल्स है 1,75,000 जो ट्रेडिंग के क्रेडिट में आता है, तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में हमने बाय सेल्स ले लिया। कितना है वो 1,75,000। 1,75,000 माइनस 1,600 इट मीन्स व्हाट 1,73,400। ठीक है, फिर अभी कैपिटल तो उन्होंने जो बताया था सो हमने रिकॉर्ड कर लिया कि मितेश का 1,50,000, मंगेश का 50,000। अब है आउटस्टैंडिंग सैलरीज। आउटस्टैंडिंग सैलरीज जो आ जाता है लाइबिलिटी साइड में, आउटस्टैंडिंग सैलरीज जो है 2,000 रुपीज। फिर है बिल्स पेबल, तो बिल्स पेबल है 18,000 रुपीज। ठीक है, तो वो भी लाइबिलिटी है हमारी। और रिटर्न आउटवर्ड जो परचेस की रिटर्न है तो हम उसे परचेस में से माइनस कर देंगे, तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जो परचेस की रिटर्न है वो हमने माइनस कर दिए, दैट इज 1,800। तो नेट परचेसेस है हमारी 67,100। ठीक है, अब फिर है करंट अकाउंट, तो करंट अकाउंट का जो है वो क्रेडिट बैलेंस है दोनों का भी। तो मितेश का क्रेडिट बैलेंस है 3,000 रुपीज और मंगेश का है 2,000 रुपीज। तो ये हो गई हमारी पोस्टिंग। तो पोस्टिंग में हमने देखा है कि हमने कैपिटल अकाउंट अभी फाइनल कॉलम में लिख दिया है, जबकि हमने करंट अकाउंट मेंटेन किया है। कैपिटल पर जो भी एडजस्टमेंट कैरी आउट होती है वो सब हम करंट अकाउंट पर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एडजस्टमेंट उनकी मितेश एंड मंगेश आर शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 3:1। तो ये तो हो गया उनका रेशो। अब है पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन एट 1% ईच ऑन ग्रॉस प्रॉफिट, लेकिन उसके लिए तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करना होगा। इट मीन सेकंड एडजस्टमेंट हमारी लास्ट में हम करेंगे उसे। तो फिर है क्लोजिंग स्टॉक, जो क्लोजिंग स्टॉक है 23,700। तो अभी पहले तो क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड कर दो, दैट इज 23,700 टू द ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, और बैलेंस शीट के एसेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक दैट इज 23,700। फिर है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो ऑडिट फीस के हैं वो हम ऑडिट फीस में ऐड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि आउटस्टैंडिंग इट मीन्स व्हाट कि पेमेंट करना बाकी है, तो हमने ऑडिट फीस जो है इसमें ऐड कर दी, अमाउंट बाहर ले ली, दैट इज 2,200। कि हमारी ऑडिट फीस थी 1,800, आउटस्टैंडिंग थी 400, तो बाहर आ गए 2,200। कैरियज में ऐड कर देंगे, कितने कैरियज के, दैट इज 600। तो 1780 प्लस 600 दैट इज 2,380। ये जो हमारी कैरियज है तो ये हमारी फाइनल कैरियज है, जबकि 1780 इज पेड एंड 1600 इज आउटस्टैंडिंग। तो जो भी आउटस्टैंडिंग है कि कैरियज आउटस्टैंडिंग है 600 और ऑडिट फीस आउटस्टैंडिंग है 400, तो जो आ जाएगा यहाँ पर लाइबिलिटीज में आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस 400 एंड आउटस्टैंडिंग कैरियज दैट इज 600। ठीक है, बिल्डिंग इज वैल्यूड एट रुपीज 46,500। तो अब बिल्डिंग की जो वैल्यूएशन है वो है 46,500। अब पहले थी 48,500 और अभी है 46,500। इट मीन्स व्हाट कि यहाँ पर डिप्रिसिएशन हुआ है और वो डिप्रिसिएशन है 2,000 रुपीज का। तो बिल्डिंग पे जो डिप्रिसिएशन हुआ है तो डिप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट रहता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। क्यों? क्योंकि वही रीजन है कि प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो गई यानी हमारा लॉस हो गया, तो टू डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग दैट इज 2,000। अब है फर्नीचर इज टू बी डिप्रिसिएटेड बाय 5%। तो फर्नीचर पे डिप्रिसिएशन है 5% का, तो 64,000 के 5%, 64,000 के 5% हो गए 3,200। इट मीन्स आउटर कॉलम में आप लोग लेंगे 60,800। तो 64,000 के जो 5% है 3,200, ये फर्नीचर पे का डिप्रिसिएशन जो है फर्नीचर पे का भी लॉस है, इसलिए हम उसे कहाँ लिख देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। तो डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर दैट इज 3,200। अब है प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 2.5% पर एनम। तो हम करंट अकाउंट को तो रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन मंगेश का कैपिटल है 1,50,000, तो 1,50,000 के 2.5% हमें रिकॉर्ड करने हैं। तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसका लिखेंगे 3,750, जो है 1,50,000 का 2.5%।
ठीक है, और मंगेश का 50,000 के 2.5% दैट इज 1250। ओके, तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो हम कैलकुलेट तो कैपिटल पे ही करेंगे, लेकिन उसे लिखते समय हम करंट अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे। ठीक है, तो करंट अकाउंट के क्रेडिट में जो हम लिखेंगे तो दैट इज द बिजनेस लॉस एक्चुअली, कि मतलब मैंने वो पार्टनर को अलॉट होगा तो बिजनेस में से उतना अमाउंट कम हो जाएगा, तो इसके लिए हम उसे ये लॉस के तौर पे इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिख देंगे। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो मितेश का है और मंगेश का है 3750 और 1250, इट मीन्स व्हाट 5000 रुपीज टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग क्या करने वाले हैं, पे करने वाले हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम गुड्स वर्थ ₹900 वेर टेकन बाय मंगेश फॉर हिज पर्सनल यूज। अब जो मंगेश ने पर्सनल यूज के लिए लिया है वो तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में आ जाएगा क्योंकि गुड्स गोज आउट है। अब मंगेश ने अगर पर्सनल यूज के लिए भी लिए तो भी बिजनेस में से तो उतने कम हो गए, इसके लिए हमने क्या कर दिया, बाय गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज बाय मंगेश 900, ये हमने क्या कर दिया मंगेश के ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिख लिया। इसे हमने ट्रेडिंग के क्रेडिट में तो लिख लिया, बट इसका सेकंड इफेक्ट ये उसका ड्रॉइंग है, तो ड्रॉइंग इज ऑलवेज डेबिटेड टू द करंट अकाउंट, तो इसलिए हमने गुड्स विड्रॉन उसके लिख दिए 900 रुपीज। जो मंगेश की ड्रॉइंग है, मंगेश ने पर्सनल यूज के लिए लेके गया है। अब है राइट ऑफ ₹1000 एज बैड डेब्ट एंड मेंटेन आरडीडी एट 3%। तो अभी ये जो बैड डेब्ट है तो इसे न्यू बैड डेब्ट कहेंगे हम, तो सन्ड्री डेटर में से उतनी न्यू बैड डेब्ट हम माइनस कर देंगे, दैट इज न्यू बैड डेब्ट है 1000, जो गिवन है 9th एडजस्टमेंट में 52,200 माइनस 1000 दैट इज 51,200। ठीक है, और इसका सेकंड इफेक्ट जो है वो पीएल के डेबिट में होगा, लेकिन साथ ही साथ हम पहले इसके आरडीडी कैलकुलेट कर लेंगे। तो लेस आरडीडी है उसकी 1536, दिस इज द 3% ऑफ द 51,200। जस्ट डू रिमेंबर इट कि मतलब मैंने जो न्यू आरडीडी है वो बैड डेब्ट माइनस करने के बाद जो अमाउंट आती है उसके 3% है, उसकी सिर्फ कितना है 3% है, तो 51,200 के 3% दैट इज 1,536। जो न्यू आरडीडी है वो हम माइनस करने के बाद में अमाउंट हो जाएगी 49,664। इट मीन्स व्हाट, दिस इज द नेट अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम द डेटर। अब ये न्यू बैड डेब्ट और न्यू आरडीडी, न्यू बैड डेब्ट ये लॉस है और न्यू आरडीडी दैट इज सपोज टू बी लॉस, तो ये दोनों भी हम कहाँ लिखेंगे, इसे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिख देंगे। जो हमारी न्यू बैड डेब्ट है 1000, हमारी न्यू आरडीडी है 1536, इट मीन्स व्हाट 2536, दिस इज अवर न्यू बैड डेब्ट एंड न्यू आरडीडी। अभी हमारी सेकंड एडजस्टमेंट अभी बाकी है कि ग्रॉस प्रॉफिट के 1% हमको क्या करना है, मतलब दोनों को कमीशन देना है, पर उसके लिए तो हमें पहले ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करना होगा, तो हम ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। तो मितेश और मंगेश के क्रेडिट में इसकी क्रेडिट की जो टोटल है वो है 1,98,000, द सेम टोटल विल बी रिटर्न टू द डेबिट साइड 1,98,000। तो इनका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 1,98,000 में से जब ये पूरा खर्चा माइनस किया जाएगा, इट मीन्स व्हाट, ऑफ द ओपनिंग स्टॉक, परचेसेस, फैक्टरिंग, इंश्योरेंस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, कैरियज, ये सब जब मतलब मैंने अमाउंट्स माइनस की जाएगी तो उनका नेट प्रॉफिट बचता है 99,000 रुपीज। जो 99,000 हम यहाँ पर ले लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में, 99,000 हम ट्रांसफर करते हैं, जो ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट का जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो हम प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो अभी ये 99,000 है, तो 99,000 के 1% दैट इज सिंपली 990। तो जो दोनों को कमीशन है, तो जैसे मितेश को हम देंगे 990 और मंगेश को भी देंगे हम 990, इट मीन्स टोटली 1980। तो ये तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिख दिया, लेकिन कमीशन उनके कैपिटल में ऐड होता है, तो जो भी कैपिटल में ऐड होने वाले पॉइंट है हमें वो सब करंट अकाउंट के क्रेडिट में लिखना है, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया कमीशन, जो इसका है 990 और इसका भी कितना है 990। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, पूरे एडजस्टमेंट भी साथ ही साथ कर लिए। तो एडजस्टमेंट जो है वो थोड़े से ज़्यादा है इस सम में, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हो तो आपको पूरा सॉल्यूशन इसका ठीक से मिल जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ चीज़ों का ध्यान ये रखना है कि जो पार्टनर का कमीशन है जो 99,000 का 1% है, पर 99,000 हमें पहले फाइंड आउट करना होगा ग्रॉस प्रॉफिट, और फिर उसका 1% हम मितेश को, उसका 1% हम मंगेश को, दोनों को भी वो कमीशन हम अलॉट करेंगे। ये सब में जो करंट अकाउंट है, तो करंट अकाउंट के बारे में ये चीज ध्यान रखना जरूरी है कि जो भी चीजें कैपिटल में ऐड होती है वो पार्टनर करंट के क्रेडिट में होती है, और जो भी चीजें कैपिटल में से लेस होती है वो पार्टनर करंट
करंट के डेबिट में होती है। ठीक है, अब हम कर लेंगे इसकी टोटल। तो यहाँ पर है 99,000। ठीक है, तो 99,000 में से जब हमें पूरे एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट के माइनस करते हैं तो बचता है हमारा नेट प्रॉफिट जो है 63,684, जो है 63,684। और एज पर गिवन इंफॉर्मेशन उसे 3:1 से बांटना है, तो इसलिए मितेश को हम देंगे 47,763 और मंगेश को देंगे 15,921। तो ये जो भी हमने यहाँ पर रेशो किया है वो 3:1 से हमने 63,684, ये जो हमारा नेट प्रॉफिट है ये हमने 3:1 से क्या कर दिया है, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जैसे ही हमने नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया वो नेट प्रॉफिट आ जाएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट में। ठीक है, 47,763 ये मितेश का प्रॉफिट है और मंगेश का जो प्रॉफिट है वो है 15,921। फिर हम क्या करेंगे, मितेश की पहले हम मंगेश की टोटल कर लेंगे। तो मंगेश की टोटल है 20,161। 20,161 में से जैसे ये पूरे पॉइंट्स माइनस हो जाते हैं उसका बैलेंस बचता है 17,061। ठीक है, फिर मितेश के जो टोटल है क्रेडिट साइड का वो है 55,503। 55,503 में से 1200 माइनस करने के बाद यहाँ पर बच जाते हैं 54,303। तो ये जो भी दोनों अमाउंट है 54,303 ये मितेश का बैलेंस है और मंगेश का बैलेंस है 17,061, लेकिन ये करंट अकाउंट का बैलेंस है, ध्यान रखना है। तो इसे हम टू बैलेंस कैरिड डाउन बोलकर ये करंट अकाउंट हम लाइबिलिटीज में रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि बोथ आर हैविंग द क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, जब क्रेडिट की टोटल बड़ी होती है तो क्रेडिट बैलेंस होता है, जब डेबिट की टोटल ज्यादा आती है तो डेबिट बैलेंस होता है। तो ये क्रेडिट बैलेंस है, इसलिए क्रेडिट बैलेंस इज ऑलवेज शोन टू द लायबिलिटी साइड, तो इसलिए हमने क्रेडिट बैलेंस यहाँ पर करंट अकाउंट का ले लिया है। तो मितेश का कितना था 54,303, मंगेश का था 17,061 और दोनों का मिला के था 71,364। तो ये जैसे ही करंट अकाउंट हमने यहाँ पर रिकॉर्ड कर दिया लाइबिलिटीज में, करंट अकाउंट के बैलेंसेस हमने रिकॉर्ड कर लिए, हमारा एक फाइनल स्टेप बचता है कि दोनों साइड की टैली करना। तो यहाँ पर असेट्स की जो टोटल है वो है 3,30,364। जो असेट्स की टोटल है 3,30,364, वही सेम अमाउंट जो है वो लाइबिलिटीज में आ जाएगी, दैट इज द 3,30,364। अगर आप दोनों की टोटल करने के बाद में ये टैली हो जाता है तो समझ लेना है कि आपकी सब एडजस्टमेंट्स आपने बराबर कैरी आउट की है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग इसकी ठीक से प्रैक्टिस करोगे और इसे फिर से एक बार सॉल्व करोगे।